हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग के साथ। देखते हैं ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ क्या हैं, फुल मून का इफ़ेक्ट क्या चल रहा है डीएम की एनर्जी पे और उनका इमीडिएट एक्शन अपनी डीएफ की तरफ क्या हो सकता है। देखिए डीएम डीएफ क्या होते हैं, इस पर वीडियो बनी हुई है पहले से, प्लेलिस्ट में मौजूद है। साथ ही साथ डीएम और डीएफ फीमेल या मेल कोई भी हो सकते हैं। डीएम एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ कोई मैस्कुलाइन होगा, कोई मेल होगा, ऐसा नहीं है। डीएम फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, और डीएफ फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकती है। ये एनर्जी है, ठीक है। सो ट्विन फ्लेम्स के बारे में, इस जर्नी के बारे में अगर आप नए हैं, अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट है ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके उसका नाम है, जिस प्लेलिस्ट में आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस जर्नी में होने वाले एक्सपीरियंसेस, मेरे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस सीरीज़ में आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी, 7 कार्ड्स एंजल्स, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में इस वक्त। डीएम की एनर्जी, और कोई आना चाह रहा है? ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये हार्डकोर डीएम है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, मूवफट, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड लविंग, कम्युनिकेटिव। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या क्या एनर्जीज आई हैं आपके डीएम की। ओके, तो अगर हम बात करें इनकी करंट सिचुएशन की, तो करंट सिचुएशन ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पीरियड में अपने बंधनों से मुक्ति पा रहे हैं। जो भी इनके बंधन रहे हैं, जैसे अगर आपके डीएम ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल्स चल रही हैं, कोई कार्मिक लेसन्स इन्होंने लर्न करे हैं, कहीं ना कहीं कोई मुश्किल हालात देखें, कोई ब्लेम लग जाना, कोई कोर्ट कचहरी हो जाना, जेल हो जाना, किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन अगर आपके डीएम, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर किसी बंधन में हैं, ट्रैप्ड हैं, तो ये वो टाइम चल रहा है जब इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं अपने खुद के दम पर, ठीक है। इनके कोई कार्मिक लेसन्स रिलीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ इनको हैवी ट्रिगर्स मिले हैं जिसके बाद सडनली इनकी लाइफ में अब स्मूथनेस आ रही है। डे बाय डे एनर्जी इनके फेवर में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा विजडम बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं डे बाय डे। जो व्यक्ति पहले हार्डली कभी पूजा पाठ करता रहा होगा या करती रही होगी, मतलब इतना हार्डकोर स्पिरिचुअल नहीं रहे होंगे, वो व्यक्ति सडनली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाना, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, बहुत ज़्यादा डिवाइन के प्रति सरेंडर हो जाना, ये एक ट्रू ट्विन फ्लेम्स की क्वालिटी होती है। मतलब बिल्कुल चेंज हो जाना, ठीक है, बिहेवियर से। साथ ही साथ डीएम की जो एनर्जी है यहाँ पर चैलेंजेस को फेस करना। जैसे जो डीएम होते हैं, जो डिस्टॉर्टेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कभी अपने डीएफ के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। जब डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं तो हमेशा पीछे हटते हैं, बैकआउट करते हैं। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, वो अपने डीएम जो होते हैं वो डीएफ के लिए बिल्कुल एक शील्ड की तरह होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। बहुत ज़्यादा केयर करना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, बहुत ज़्यादा उनके प्रति लगाव रखना, चाहे वो अभी शादी ना भी किए हों, परमानेंट रीयूनियन ना भी हुआ हो, तो भी दे आर वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स डीएफ। डीएफ की रिस्पेक्ट उनके लिए सबसे ऊपर होती है, सर्वोपरि होती है। केयर करना, उनके लिए पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। एक्सट्रीम जो भी होता है, एक्सट्रीम होता है इस जर्नी में। तो यहाँ पर इस टाइम पे आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो एक्सट्रीम पे जाके सोचते हैं। आपको किसी तरह का जेस्चर या तो इनकी तरफ से रिसीव हो गया होगा या होगा बहुत जल्द। साथ ही साथ ये ना हमेशा, मतलब इनके मन में ये चलता रहता है कि जो मेरी डीएफ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो मेरा डीएफ है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा उसका इंट्यूशन पावरफुली वर्क करता है, वो जो बोलती है या बोलता है वो सच हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं, इनका मन जानता है कि आप एक प्योर सोल हो, आपको हर्ट करेंगे तो ये कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन फिर भी कई बार इनकी ज़ुबान से इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं जिससे आपको तकलीफ़ हुई है, हर्ट हुआ है। जो ये याद कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, फुल मून का इफेक्ट हो सकता है, ये याद कर रहे हैं और इमोशनली अपसेट हो रहे हैं कि जो मौका मुझे ईश्वर ने दिया था, कहीं ना कहीं वो मौका मेरे हाथ से चला गया। अगर आप दूर हैं, आप डिटैच्ड हैं, या आपने ब्लॉक कर दिया है, या आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे, या आपने किसी कार्मिक या सोलमेट के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया हो। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंस सबके अंदर नहीं होता है कि भाई हम अपने ट्विन फ्लेम का वेट करते बैठे। कई बार और ऑप्शंस लाइफ में आते हैं जिनके साथ आपका कर्मा एसोसिएटेड होता है और आप निकल लेते हो आगे, फिर ये जर्नी वहीं पे स्टक हो जाती है। ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी कि इस बर्थ में आप मिले हैं तो वो जर्नी कंप्लीट ही होगी। अगर मिले हैं और आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो कंप्लीट होगी। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं या आप मेहनत कर रहे हैं, आपका डीएम बिल्कुल डिटैच्ड है, उसको सिर्फ मटेरियलिस्टिक दुनिया से मतलब है, वो अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में ही बिजी है, उसको कुछ लेना देना नहीं बाकी चीज़ों से, तो फिर जर्नी वहीं स्टक हो जाती है। फिर आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को क्लिंज आउट करते हो, अपने आप को असेंड करते हो, अपनी सोल को असेंड करते हो, बट परमानेंट यूनियन होना कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो डीएम एनर्जीज़ में है उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ द टाइम कि मुझे अपने डीएफ के लिए स्टैंड लेना है, अपने डीएफ को कमिटमेंट देना है, उसके लिए तलवार उठानी है, उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना है। ये वाली एनर्जी आपके डीएम के अंदर आपको देखने मिलेगी। फियरलेस जो क्वालिटी होती है, उनकी एक्चुअल जो क्वालिटी होती है एक डीएम की, वो आपको देखने मिलेगी इस टाइम पीरियड में। ये फुल मून का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा डीएम एंड डीएफ की एनर्जी पे। देखते हैं जितने भी डीएफ एनर्जी में हैं और नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्या बातचीत होगी, मैसेजेस कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं। यूनियन नज़र आ रहा है एंजल्स। सूर्य की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। अभी यूनियन नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो कम से कम 9 की एनर्जी है। अभी 9 दिन तक यूनियन नज़र नहीं आ रहे। कुछ लकी वंस हो सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए अभी यूनियन नज़र नहीं आ रहा 9 दिन तक। 9 दिन के बाद यूनियन होने शुरू होंगे। यहाँ 9 विद हार्ट ब्रेक है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से इनको तगड़ा ट्रिगर 9 दिन के अंदर, 9 घंटे के अंदर, 90 घंटे के अंदर इस टाइम पीरियड में मिल सकता है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे डीएम होंगे जो अपने विवाहित ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन हो कि अगर वो किसी कार्मिक पार्टनर से मैरिड हैं तो अगर ऑलरेडी डिवोर्स प्रोसेस में चल रहा था तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे अलग हो जाए, या फिर सडनली कोई मिसहैपनिंग हो और चीज़ें बिल्कुल से ख़त्म हो जाएं। तो इस तरह की भी कोई सिचुएशन, कोई बड़ा हार्ट ब्रेक, कोई बड़ा सैक्रिफाइसिंग मोमेंट इनकी लाइफ का दिख रहा है अगले 9 घंटे से 9 दिन के अंदर। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में इनको कोई बड़ा फिनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो इनके लिए अगला 9 घंटे से 9 दिन का समय बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि अगर ये सही पाथ पर हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को असेंड कर रहे हैं, तो इनको अगले 9 घंटे से 9 दिन के अंदर कुछ बड़ा ब्लेसिंग भी रिसीव हो सकता है। अगर ये ऑलरेडी अवेकन है और ऑलरेडी अपने सोल मिशन से अलाइंड है तो इनको कोई बड़ा लाभ हो सकता है अगले 9 घंटे से 9 दिन के अंदर। आपको मतलब इतना बड़ा होगा वो कि आपको ये या तो खुद बताएंगे या कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। ये सिचुएशन है। सो अभी फ़िलहाल जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, यू हैव टू कीप पेशेंस। अभी आपको सब्र रखना होगा, ठीक है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग आपके डीएम की। फुल मून का इफेक्ट पॉजिटिव है, बट अभी कन्वर्सेशन की एनर्जी थोड़ी कम मुझे दिखी है, ठीक है। तो अगर किसी की बातचीत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़्यादातर लोगों को 9 दिन तक अभी सब्र रखना है। 9 दिन के पहले ही हमारी दूसरी रीडिंग आएगी जिसमें हम फिर से रीचेक करेंगे। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।